Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the law 5 years aspirants जिन्होंने 2024 में CET का एग्ज़ाम लिखा था. गाइज आप कब से वेट कर रहे थे आपके कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होने का एंड फाइनली योर कैप राउंड प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड. इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है. तो आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर होम पेज पर आपको एडमिशन प्रोसेस दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉ 5 इयर्स इंटीग्रेटेड, इसके आगे एक न्यू ब्लिंक दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना है. तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा. अब इसके अंदर कैप एप्लीकेशन प्रोसेस है, एक मराठी में है एक हिंदी में है. ये वीडियोस हैं, अगर आपको वीडियोस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझना है तो आप इन दोनों ही वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. ये CET सेल की तरफ से वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके असिस्टेंस के लिए कि आपको कोई भी प्रोसेस में गड़बड़ ना हो, आप कहीं भी कोई भी प्रोसेस में गड़बड़ ना करें और इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए. काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है इनका रजिस्ट्रेशन का. तो आप इन वीडियोस को भी गो थ्रू कर सकते हो या फिर इस वीडियो में भी आप एंड तक बने रह सकते हो, बिकॉज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को. तो इसको फ़िलहाल हटा देते हैं यहाँ से. तो यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट दिख रही होगी, कैप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड. तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन शेड्यूल को समझ लेते हैं. तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं. तो ये हमारे पास टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है. अब ये टेंटेटिव है, यहाँ इसका मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस होने की चांसेस हो सकते हैं. सो आपका जो कैप राउंड 1 है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर MS OMS कैंडिडेट्स 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई. अब ये बिल्कुल टेंटेटिव शेड्यूल है, बट फिर भी आप 13 जुलाई को आपकी लास्ट डेट पकड़ कर चलो. अगर कुछ शेड्यूल में ऊपर नीचे होता है तो वो आपके लिए बोनस डेज होगा. कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर NRI OCI PIO FNS एंड CIWGC 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक है. ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय ई वेरिफिकेशन टीम 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक है. ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ NRI OCI PIO FNS एंड CIWG कैंडिडेट्स 8 जुलाई से लेकर 26 जुलाई है. डिस्प्ले ऑफ अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट फॉर राउंड 1 15 जुलाई को होगा. रिजॉल्विंग ग्रीवेंसेस ये होगा 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई. और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर राउंड 1 होगी 19 जुलाई इवनिंग में. तो ये आपका शेड्यूल है. डेट्स को मार्क करके रख लो या फिर इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हो CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट से. तो आपने शेड्यूल समझ लिया. अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर एक टैब दिख रहा होगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. तो आपको इस पर क्लिक करना है. जैसे आपने क्लिक कर लिया तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर महाराष्ट्र LLB CET 2024. तो आपको येस पर क्लिक करना है. जैसे ही आप येस करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है. अपना CET स्कोर कार्ड सामने रखना और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर डालकर चेक CET डिटेल्स पर क्लिक कर देना. तो जैसे ही आप यहाँ पर चेक CET डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका CET डिटेल्स आ जाएगा. सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना. तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और भरनी है, जैसे कि टाइटल. आप यहाँ से अपना टाइटल सिलेक्ट कर सकते हो. आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा. जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है. डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है. ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है. मेक श्योर जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल रहे हो वो एक्टिव हो, वो आपके साथ ही हो ईमेल आईडी. मोबाइल नंबर, अगेन जो भी आप मोबाइल नंबर सेव कर रहे हो, एंटर कर रहे हो यहाँ पर, वो एक्टिव होना चाहिए और आपके पास ही होना चाहिए. पासवर्ड एक यहाँ पर आपको सेट कर लेना है, कंफर्म पासवर्ड कर लेना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है. तो यहाँ पर आपको लिख कर आ जाएगा यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको आपकी लॉगिन आईडी मिल जाएगी. तो आपको लॉगिन आईडी नोट डाउन करके रख लेनी है, ये काफ़ी काम आने वाली है आपके आगे के प्रोसेस में. प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करना है. यहाँ पर एक बार फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है. इसलिए लॉगिन आईडी आपको कहीं लिख कर रखनी है, काफ़ी काम आने वाली है आपके. लॉगिन आपको कर लेना है. तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है. लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी टैब्स दिए गए हैं, प्रोफाइल, एड्रेस, कैंडिडेचर टाइप, कैटेगरी एंड माइनॉरिटी, सोशल रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशन, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके फिलअप करनी है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रोसीड टू फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पर आपको फिर से कुछ और चीज़ें भरनी है. यहाँ पर आपको आपका नेम लिखना है मराठी में. जैसे आप टाइप करोगे ये ऑटोमेटिकली
कन्वर्ट कर देगा इसको मराठी में। फादर या फिर हस्बैंड नेम इंग्लिश में आपको लिखना है यहाँ पर। मदर्स नेम, जेंडर आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर दिया है। नेशनलिटी आपकी लॉक्ड हो चुकी है यहाँ पर। एनुअल इनकम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर आपने जो दिया है वो रजिस्टर हो चुका है। ईमेल आईडी भी आपकी लॉक्ड हो चुकी है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। कंट्री आपकी यहाँ से सिलेक्ट हो चुकी है। एड्रेस लाइन 1 मैंडेटरी है तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। स्टेट यहाँ से आपका लॉक्ड हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सारी चीज़ें आराम से और केयरफुली फिलअप करना है। तालुका यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिटी विलेज यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। पिन कोड बड़े ध्यान से फिलअप करना। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। तो एलिजिबिलिटी जो सिंपल होती है लॉ 5 इयर्स के लिए, आपका HSC या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा का एलिजिबिलिटी, तो जो भी आपने किया है यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ बॉर्न इन महाराष्ट्र। येस तो येस, नो तो नो। बड़े सोच समझ कर क्लिक करना। आई विल सिलेक्ट येस। तो यहाँ पर आपका कैंडिडेचर टाइप आ जाएगा विच इज़ महाराष्ट्र टाइप ए। आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर ये पूछेगा आपसे आर यू ऑर्फन, येस तो येस, नो तो नो। कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन में से। ओपन EWS, SC, ST, DT, VJ, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो मेक श्योर उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास हो। आई सिलेक्ट ओपन कैटेगरी। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप येस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने 2 माइनॉरिटी आती है, एक लिंग्विस्टिक, एक रिलीजियस। लिंग्विस्टिक में आपके पास हैं गुज्जर, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तमिल एंड उर्दू। रिलीजियस में आपके पास है बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, जूस, मुस्लिम, पारसी और सिख। तो बड़े सोच समझ के आप यहाँ से अपनी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी सिलेक्ट करना। टाइम बिंग आई एम सिलेक्टिंग नो और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आई यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। आई विल सिलेक्ट नो। आई यू द सन, डॉटर, विडो, वाइफ ऑफ एक्टिव सर्विस पर्सनल, एक्स सर्विस पर्सनल, अगर येस तो येस, नो तो नो। आई विल सिलेक्ट नो। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आएगा आपका क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको SSC का क्वालिफिकेशन, ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है आपका स्टेट बोर्ड, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया है। बोर्ड नेम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लो। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने मार्क्स मिले थे 10th बोर्ड में, तो वो यहाँ से आप लिख दो। आउट ऑफ कितने मार्क्स का ये पेपर था, जैसे ही आप लिखोगे ये ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। सीट नंबर, पॉसिबल है तो आपके 10th की हॉल टिकट भी आप साथ में लेकर बैठो, तो आपको सीट नंबर यहाँ पर फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पासिंग मंथ एंड ईयर, कौन से मंथ में और कौन से ईयर में आपने पास किया था, पहले मंथ सिलेक्ट कर लो आप, और कौन से ईयर में आपने पास किया था वो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो। सेव पर क्लिक कर लो। उसी तरह आपको यहाँ पर आपके HSC और इंजीनियरिंग डिप्लोमा की भी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। ऐड क्वालिफिकेशन कर लो। यहाँ पर एक नोट मिलेगा, बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स इज़ नॉट अलाउड इन HSC, प्लीज़ पुट ऑल मार्क्स एज गिवन ऑन योर मार्कशीट। तो आपकी मार्कशीट साथ में लेकर बैठो। अगेन आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड नेम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो। पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, सीट नंबर, अगेन आपकी 12th की भी सीट नंबर आपको याद होनी चाहिए। हॉल टिकट साथ में लेकर बैठना। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आपको मिले थे, कितने मार्क्स का ये पेपर था। अगेन आपका ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। कौन से स्ट्रीम से आपने 12th किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर वोकेशनल, अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। सेव पर क्लिक कर लो। दोनों ही चीज़ें आपने फिलअप कर ली हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लो। उसके बाद बारी आती है हमारे फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर अपलोड की। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको ध्यान से पढ़ देना है। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट। साइज ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी ग्रेटर देन 4 KB एंड लेस देन 100 KB. साइज ऑफ सिग्नेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 KB एंड लेस देन 30 KB. Dimension of the photograph should be 3.5 cm in width and 4.5 cm in height only. Dimension of signature should be 3.5 cm in width and 1.5 cm in height. Ensure that the photograph and signature is of good quality. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करके आपकी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। अपलोड फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है।
तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। सेम वे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, ब्राउज पर क्लिक कर लो और आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फाइल टाइप्स अलाउड JPG, JPEG, PNG, BMP या फिर PDF। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट 4-5 पेज का है तो बेटर है कि आप उसको एक ही PDF में कन्वर्ट कर लो, सो दैट अपलोड में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और मैक्सिमम फाइल साइज़ जो अलाउड है वो है 1 MB की। तो आपको एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CET, स्कोर कार्ड ऑफ CET, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कम्युनिटी, नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इंक्लूडिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स SSC और HSC। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आपको एक एक करके इन एरोज़ पर क्लिक करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो हमारे यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। तो लास्ट स्टेप होगा आपका पे एप्लीकेशन फ़ीस, बट करंटली इनकी जो पेमेंट लिंक है वो एक्टिव नहीं है। इट विल स्टार्ट वेरी सून, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा आपके पेमेंट करने के लिए। बट ये है कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ हैसल नहीं होने वाला आपको इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। 2 और अच्छी चीज़ें इन्होंने की है कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि डिटेल्स आपको एडिट करनी है तो अभी आपके पास चांस है। पेमेंट करने से पहले आप जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक बार गो थ्रू कर लेना, और जो भी एडिटिंग आपको लगेगी तो वो चेंज कर देना। एक बार आपने पेमेंट कर दी उसके बाद आप कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सो यस गाइज, ये है कंप्लीट और सिंपल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड विल श्योरली आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फ्रॉम माय साइड। आगे के ऐसे इन्फॉर्मेटिव कैप राउंड रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए। Until then, I'll see you in the next one.